तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गोइंग बैक टू मेन सोसाइटी कि अपने को अपने ऐसे मिलते नहीं हैं जहाँ हम खुल के बात कर सकें। मैं यंगस्टर्स को देखती हूँ, मेरे पास बहुत यंगस्टर्स हैं, इतने तकलीफ में रहते हैं बेचारे बच्चे, बिकॉज कॉलेज का जो माहौल है बहुत अलग माहौल है। मतलब सब आपको ड्रिंकिंग के लिए बुला रहे हैं, मस्ती करने के लिए बुला रहे हैं। और मेरे पास जो यंगस्टर्स आते हैं 18-19, इतने शुद्ध पवित्र आत्मा है कि उनको डील करना मुश्किल हो जाता है कई बार कि हम कैसे रहें, क्या क्या करें। तो उन लोगों के लिए भी व्हेन आई सी ऑल दिस यंगस्टर्स कमिंग हियर, उनको एक माहौल मिला है, चाहे 18 साल के हों, चाहे 20 साल के हों, चाहे 30 साल के हों, चाहे 40 साल के हों, सबको एक माहौल मिला, कुछ अपने लोग मिले जहाँ हम अपने जैसे हो सकें। कल खुल के आप लोगों ने नृत्य किया, मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं था। आई वॉन्ट टू सी माई चिल्ड्रन हैप्पी ऑल द टाइम। तुम जाप में थोड़ा कमी भी हो जाए चल जाए मेरे को। नहीं, बात वो नहीं है, बात इसलिए जाप तो करनी है, यू शुड नेवर मिस द फन। जो मैं प्रैक्टिकल होना सिखाती हूँ तुमको लाइफ में, तुम्हारे साधनात्मक जीवन में ये आनंद खोना नहीं चाहिए। मेरे पिताजी ने एक ही चीज़ सिखाया, बी ए स्माइल मिलियनर। करोड़पति बनना है ना, करोड़पति बनकर क्या फ़ायदा अगर मुस्कुरा ना सको, हंस ना सको, नाच ना सको, नृत्य ना कर सको। आनंद में नृत्य करते तो कितना आनंद आता है, भूल गए सब, पागल की तरह कोई लौट रहा है, कोई गोदी में उठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और वो आनंद, मैं आपको सच कहती हूँ, जब आप घर जाओगे पूरे शिविर में, आई बेट यू तुमको एक ही सीन याद आने वाला है, कल के नृत्य का। क्या मजा गया था, क्या मजा गया था, इतना धमाल किया था। और पागल की तरह नशा चढ़ा हुआ है सबको, सब कहाँ कहाँ से सस्ते नशे करके आए, मेरे को छुपा करके, मुझे पता नहीं। हाँ छिन्न मस्ती, हाँ ये लोग छिन्न मस्ती के जल पी के आए कुछ लोग, उसी का असर था ये। और मुझे बोला किसी ने, तारा देवी में कोई लेडी आई, बोली माँ उधर वो बैठा विस्की चढ़ा रहा था देवी को, तो फूल में कोई बैठा था साधक, फूल रखा है, विस्की रखा है, फूल में से विस्की रखाया, ऐसे चढ़ा रहा है काम देवी को। तो बोली मेरे को कि माँ वो सच्ची में विस्की था क्या? मैंने हाँ सच्ची में विस्की था वो। तो ऐसे लोग हैं। तो तुमने छिन्नमस्तिका का जल पी लिया किसी ने शायद, तो शायद उसमें ढेर सारा विस्की मिलाया था। वो भी साइड में करके लौट रहे हैं बैठ के। अब बेचारे जो विस्की नहीं पीते उनको सबको डर लग गया इधर। जो डर गया सो मर गया। इसलिए डरो भी रो मत। मैंने किसी से सिखाया, निडर हो जाओ, अस्त्राय फट। फिर कुछ लोगों को सपने अपने आए होंगे, छमछम शायरी आए तो गाना गाना था ना वो, मेरी कौन सा गाना है वो, छमक छल्लो मक छल्लो सुनो गाओ नृत्य करो, क्या फर्क पड़ता है। कौन सा, छम्मा छम्मा बाजे रे तेरी पायलिया। तो आ गई होगी कोई, चमक चमक तुमको सुनाई दे रहा है, ठीक है डांस करो उसके साथ। तुमको तो एनीवेज जस्ट जोकिंग, मैं बहुत जोक करती हूँ ऐसे ही, टू मेक द एटमॉस्फेयर वेरी लाइट, बिकॉज तंत्र इज़ अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट। और सीरियस लोग खाली हॉस्पिटल में जाते हैं और कहीं नहीं जाते। सीरियस कहाँ होते भैया, हे भाई उसकी तबीयत सीरियस हो गई, कहाँ है, हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में, आईसीयू में। इसलिए अपने जीवन को सीरियस मत बनाओ, साधना करनी है, हंसी मजाक करने हैं, जोक्स करने हैं, ह्यूमर रहना चाहिए सबको। कोई तुम्हारे पास आए उठे बैठे उसको लगे वाह क्या सही आदमी है, इतनी झपक, उसको गिल्टी फील होना चाहिए सामने। दुनिया वालों को ना तुमको देख करके गिल्टी फील होनी चाहिए कि हाँ इसमें तो ज़्यादा मजा है, बोलेंगे ऐसा ऐसा लगना चाहिए। हंसते हैं, बोलते हैं, क्या ड्रेसअप करते हैं, सही एकदम शान में जीते हैं। जाओ गिव दैट मैसेज। हम लोग ऐसे एकदम मतलब थके हारे, ये बेचारे काम के बोझ के मारे, ऐसे नहीं होना चाहिए हमको, समझ में आया ना। जैसे लोग ये नहीं कमेंट करना चाहिए हाँ इसे घर में कुछ अच्छा नहीं था इसलिए साधु बाबा बन गया, नहीं, ये तो साधु बाबा बन गया और अच्छा हो गया और नहीं कर गया, और खुशी है इसके अंदर। तो ये तो जब तक खुशी की बात करता है, इसको तो ऊपर से इसको अपने गम को छुपाने के लिए कोई बाटली की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे जाओ, खुश रहो। और अब हम लोग थोड़ा सा तंत्र की जो बात थी, कामाख्या नॉलेज, वो देना था आपको बुक से, तो वो मैं आज जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगी। इसके बाद आप लोग के टारगेट बहुत ज़्यादा है, 2 दिन में विच यू विल फिनिश, यू आर ऑलमोस्ट देयर। भैरव का डंडा लग रहा है तुम लोगों को, सो आई एम नॉट वरीड।
तो हम लोग पंच तत्व की महिमा के बारे में बात करेंगे। बीज कोश आप लोगों को याद हो गए ना, पिछली बार हमने बीज कोश की बात की थी। तंत्र में यही बेसिक बीज कोश है। ऐसे तो बहुत सारे साउंड्स हैं, बट बेसिक बीज कोश तुमको पता चल गया। वाग बीज, माया बीज, लज्जा बीज, कुर्च बीज, वर्म बीज, वधु बीज। वधु बीज किसको बोलते हैं? क्रीम को भी बोलते हैं और तारा को भी, दोनों। सो तारा और काली का वधु बीज सेम ही है। और काम बीज पता ही आप लोगों को। तो काम बीज का काम है आकर्षण, वधु बीज का काम है आकर्षण को कट करना। ठीक है, वधु बीज का काम है आकर्षण को कट करना, काम बीज का काम है आकर्षण बढ़ाना। हाँ, तो अब देखो जो क्रीम बीज आया और क्रोम बीज, दो बीज होते हैं। कुर्च बीज हुम होता है। अच्छा, क्रीम और क्रोम, जैसे एक चीज तो ध्यान देना, तो देयर इज मेल एनर्जी, देयर इज फीमेल एनर्जी। तो मेल एनर्जी जब होगी तो वहां पर ई शक्ति लग जाती, ई। ठीक है, ई की शक्ति इज फीमेल, और मेल एनर्जी होगी तो ओ की शक्ति लग जाती है। तो ओम जब हमने कहा, ओम जो प्रणव है, तो ओम में हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश मेल। क्रीम में क र ई की शक्ति लगी ना, तो फीमेल, और क र ओ कर दिया तो क्रोम। क्र प्लस ओम इज इक्वल टू क्रोम, क्र प्लस ई इज इक्वल टू क्रीम। ठीक है, तो क्रोम हो गया तो कौन सी शक्ति होगी? मेल। इसलिए हम लोग काल भैरव में लगाते हैं। तो मतलब ये हो गया कि वो बीज तो शक्ति का हो गया और उसमें मेल की शक्ति, प्योर मेल शक्ति एंड वेरी हार्ड और उग्र शक्ति। बहुत सारे मंत्रों में जब ये क्रोम लगता है, क्रोम क्रीम लगता है ना, वेरी हार्ड कोर, तो महाकाली क्रीम और काल भैरव वहाँ के क्रोम। तो जब वाराणसी को याद करोगे यही दो बीज मंत्र चलेंगे, क्रीम क्रोम। और ये क्या करने वाले हैं? काटने वाले। क्या काटते हैं? आकर्षण। किसके प्रति का आकर्षण? मैंने बार बार आपको बोला, काली का प्रकट कब होता है? जब आदमी खूब संसार में दुखी, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, दिशाहीन, जब व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है कि अब लगता है जीवन में बस अंधकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जीवन में बस काली माँ छाई हुई है। जहाँ जीवन में काली माँ छाई वहाँ हमारी काली माँ प्रकट होती है। तो पहला काम वो क्या करती है? विच्छेदन, काट देती है इन मोह पाश को। काली माँ का रक्त बीज है ना काली माँ, तो रक्त बीज यानी रजोगुण। ये कथा आप लोगों को पता है, मैंने पहले ही बताई थी काली की उसमें। रक्त बीज यानी रजोगुण। क्यों आप इस अंधकार में पहुंचे, क्यों आप इस स्थिति में पहुंचे हो कि जहां तुम एकदम दिशाहीन हो गए? क्योंकि इतनी सारी बेकार की कामनाएं और बार बार खुद को हर्ट करना है उन्हीं चीज़ों से जो आपको दुखी करती है। मैं कई बार एग्जांपल देती हूँ, वो खुजली हो जाती है ना कभी कभी, तो उस पर दवा लगा के ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो खुजाने में इतना आनंद आता है कि और खुजाते रहते हैं। फिर वो खुजली पैर से बढ़ते बढ़ते पूरे पैर में, हाथ में, पूरे बॉडी में खुजली हो जाती है। क्यों भाई? कुत्ता होता है, कुत्ता हड्डियाँ चबाता है, और हड्डियाँ चबाता है तो उसको लगता है हड्डी में क्या स्वाद है। हाँ, पर मैं तो ज्ञानवान है, हड्डी में है कुछ, तो उसको स्वाद किसका आ रहा है? उसे खुद के खून का स्वाद आ रहा है, चबा रहा है, खून निकल रहा है, बोला हाय हड्डी कितनी स्वादिष्ट है। हम लोगों की जो संसारी लोगों की दशा यही है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर वासना में फंसे हुए हैं। वही सुखी मुखी हड्डियाँ चबाते रहते हैं और खुद का खून गिराते रहते हैं, और उसको लगता है हमको कि इसमें आनंद है, इसमें आनंद ढूंढते रहते हैं। सबसे बड़ा, सबसे नंबर 1 जो प्रॉब्लम है वो दिया काम। काम यानी ढेर सारी सांसारिक कामनाएं, और काम यानी वो एक इच्छा कि कोई दूसरा व्यक्ति हमें खुशी देगा, दूसरा व्यक्ति हमें आनंद प्रदान करेगा। प्रेम के चक्रों में हम बारंबार पड़ते हैं और ऐसे ऐसे प्रेम के रिलेशन बनाते हैं जो हमको दुख देते हैं, और दुख देने के बाद भी हमको उन्हीं से प्रेम करना है जो हमको दुख देते हैं। ये हड्डियां चबाने कैसा है कि नहीं? नहीं माँ, आदत पड़ गई है।
तो माँ तो गुरु है, तो माँ तो बोलेगी अंधे के क्यों काम करे, कुत्ते, तू कुत्ता बिल्ली नहीं है, बोलूँगी ना, तू सुअर नहीं है, तू गधा नहीं है क्या गधा, तो क्यों भागना गधी के पीछे, गधी क्या करेगी, लात ही मारेगी ना, नहीं माँ उसकी लात, इतने गधे हो तुम, सॉरी तांत्रिक इस समय तो निकल रही तांत्रिक वाली भाषा, ये तो मैं बड़ी सभ्यता से बात कर रही हूँ, तुम जब कभी शमशान पीठ पे पहुँच जाओ फिर तांत्रिकों की भाषा सुनो, तुमको कोई संसारी में और तांत्रिक में कोई अंतर लगेगा ही नहीं। गधे, क्या गधी की लात खाना है, नहीं माँ वो छू तो लेती है, सुअर ही है तू, गटर में रहना तेरे को पसंद है, क्या बोलूँ मैं। माँ जब वो बोलती है, हाँ गधी कैसे बोलती है मेरे को पता है, गधी कैसे बोलती है, मुझे मत सुनाओ गधी कैसे बोलती है, अरे माँ आपको पता नहीं है। तो हम लोगों की दशा यही है, फंसे ऐसे ऐसे मेरे पास आते हैं केसेस, कभी कभी वो जब जाते हैं तो मैं कितना भी समझाती हूँ, मुझे लगता है कि फिर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान इनके बुद्धि को ठीक करो, पता रहेगा। मतलब वो ऐसे ऐसे रिलेशंस में मल्टीपल चीटर्स, मतलब पता है सामने वाले का इतना चीटिंग करने की उसकी प्रोपेंसिटी है, लेकिन उसी में चिपके रहना। तांत्रिक भैया ऐसा नहीं होता, गतम गतम कैंची लिया तारा की और काट दिया, फट, हुम फट किसी और को नहीं करना है, हुम फट अपने अंदर की शक्ति को जगाना और फट करना है उस रिश्ते को जो रिश्ता तुमको दुख देता है। कुत्ता गधा सियार लोमड़ी नहीं बनना है तुमको, तुम काली पुत्र हो, हुम फट निकाल दो, फिर माँ उसकी मेमोरीज, उसकी यादें, थैंक गॉड आजकल ब्लॉकिंग आ गया है, तुम्हारे हाथ में, ब्लॉक करो, ब्लॉक इट। कोई दुख वाला उसको ब्लॉक करो जो सच में तुम्हारे चित्त को खराब कर रहा है, मलिन कर रहा है, उसको ब्लॉक करो, आना चाहिए समझ में ना। माफ़ी भी करो लेकिन पहले अपने आप को हील करो, ये मैं बार बार सिखाती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक मुझे कवर करना, क्योंकि जिस युग में हम हैं यहाँ बहुत ये अभी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो पहले अपने आप को हील करो, नंबर 1 चीज़। कभी आप ऐसे ऐसे दुख भरे रिलेशनशिप में हो जहाँ बिल्कुल आपको आनंद नहीं मिल रहा है, और जैसे समझो कि आपका खून ही जा रहा है, उसमें जल रहे हो, प्लीज़ ब्लॉक सच रिलेशंस, नहीं चाहिए। चाहे वो कोई आपका खून ही क्यों ना हो, मतलब रिश्तेदारी क्यों ना हो, कोई ऐसे माता पिता का बिहेवियर टॉक्सिक, मैंने पिछली बार भी सिखाया, प्रश्न ये उठा था कि माता पिता को तो हमेशा आदर देना चाहिए, सादर देना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि निरादर करो उनका, जाके उनको पब्लिकली निरादर, कभी निरादर मत करना अपने माता पिता का, लेकिन उनके बिहेवियर से अगर तुम्हारे मन का चैन हट गया है, अब तुम समझदार हो गए, 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, अब तुम 18 साल के बच्चे नहीं हो, 15 साल के बच्चे नहीं हो कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, तुम्हारे पास कोई घर नहीं, तुम अब ऐसे नहीं हो। तुम 18 साल के थे, तुम 20 साल के थे, 15 साल के थे, 10 साल के थे, तुम डिपेंडेंट थे, तुमको अब्यूज किया गया लेकिन तुम निकल नहीं सके। आज तुम 30 के हो, 35 के हो, तुम निकल सकते हो उस टॉक्सिक माहौल से। फर्स्ट थिंग सेल्फ हीलिंग, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरों को खुश करना तो छोड़ ही दो, खुद का आदर करना सीखो, पहले खुद का आदर करना सीखो। जब घर से प्यार नहीं मिलता फिर लड़के लड़कियां तुम ढूंढते हो बाहर के, कोई प्यार करने वाला मिल जाए, फिर वो भी एक टॉक्सिक पैटर्न बनता है, मैंने देखा है, एक टॉक्सिक पैटर्न बनता है। तुम उसी टॉक्सिक पैटर्न वाले पार्टनर को अट्रैक्ट करते हो, फिर उससे भी दुखी होते हो, क्या फायदा। खुद का आदर करना पहले सीखो, खुद से प्रेम करना सीखो, खुद के जीवन में उत्सव भरो, खुद को पहचानो। दिस पाथ इज द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ 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 मतलब मैं खुद, अपने आप को पहचानना बहुत आवश्यक है। काम पर इसी प्रकार से तुम विजय पाओगे। अपने आप को जो प्यार करना सीख गया उसको प्यार इतना मिलेगा, भरपूर मिलेगा। लेकिन होता यह है कि हम अपने आप को प्यार नहीं करते, हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते कि वो हमको प्यार करे, वो हमको क्रेडिट दे, वो हमको बताए कि हम कितने अच्छे। नहीं भाई, इस पैटर्न को तुम उल्टा करना सीखो। ये रास्ता बाहर का नहीं है, ये अपना स्वयं का रास्ता है। एक और प्रश्न आ रहा है आजकल, बहुत कॉमन हो गया,
होमोसेक्सुअलिटी पर। आई एम कवरिंग दिस टॉपिक क्योंकि एक बात बता देती हूँ, मैं भी इसी देश के माहौल से निकली, फिर मैं विदेश गई और मैंने दोनों कंट्रीज़ की बेस्ट चीज़ों को लिया और मैं बहुत क्रिटिकल माइंड से सब कुछ देखती हूँ और कहीं कहीं मेरे अंदर भी कई रूढ़िवादिता थी, एक ऑर्थोडॉक्स नेचर था मेरा भी। फॉर एग्जाम्पल, रास्ते पे जब हम जाते हैं तो ये हिजड़े आते हैं ना, यूनक्स, तो हम लोगों को लगता था ये तो बड़े ख़राब लोग हैं, तो जैसे हमको छुएंगे ना हमको अच्छा नहीं लगता, तो पैसे मांगने को आते बेचारे, तो अंदर में निकलता था छू क्यों रहे हैं हम वी ट्राई टू अवॉइड यूनक्स, इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी। फिर मंदिर में जा रहे, कामाख्या मंदिर में ये आ रहे वो, फिर हम रोड पे खड़े थे, आ रहे वो, तो मन में उनके प्रति एक भेदभाव रहता ही था। तो मेरी शादी हुई तो हम लोग रहते थे मीरा रोड में, मीरा रोड से दहीसर क्रॉस करना होता था, तो उस ज़माने में वो रिक्शा से उतरना है, रिक्शा से उतर के वो बॉर्डर क्रॉस करना है, फिर हमको दहीसर में हमको आके रिक्शा मिलती थी। तो उस जगह पे इतने हिजड़े और मुझे बड़ा अजीब लगता था कि क्यों छू रहे हैं मैं ना वो हिजड़े आएंगे तो मैं ऐसे नज़र वजर हटा के बस्ती भी निकलती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था। तो एक दिन मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आए, मेरे हस्बैंड जैसे उतरे वो सारे हिजड़े तो बड़े से प्यार से उनको आइए ये आपकी वाइफ है? हाँ मेरी वाइफ है। और उसको लेकर के जाके अच्छे से दूसरा रिक्शा वाले को बुला करके बैठाया उसको। मैंने कहा तेरे को क्यों इतना लाइक कर रहे हैं लोग? हाँ मैंने कहा तुझे क्यों इतना लाइक कर रहे हैं और तेरे से मुझे इतना आदर दे रहे? बोलता कुछ नहीं, जब भी मैं, क्योंकि उसका वो डेली का ट्रैवल रूट था, मेरा तो कभी कभी जाती थी, बोलता जब भी आते मेरे उसमें 10 रुपये पकड़ा देता हूँ, तो इसलिए वो मेरे को प्यार करते हैं इतना। और मेरे हस्बैंड एकदम ऐसे प्यार से बताने लगे बेचारे लोग का कितना लाइफ ख़राब है, तो सोच के देख, इनको कहीं आदर ही नहीं मिलता और सब उनको निरादर से देखते हैं, उनकी क्या गलती की वो ऐसे पैदा हो गए। और मेरे हस्बैंड ऐसे बात कर रहे और मैं अंदर में भेदभाव में, बट व्हेन ही वाज टॉकिंग सो लविंगली टू मी, मेरे अंदर में एक बदलाव आया कि हाँ सत्य बात है, ये बेचारे बच्चे से ऐसा पैदा हुए और इनके माँ बाप ने इनको त्याग दिया, उनकी वो सोसाइटी जिसने सोसाइटी ने उनको अपनाया, उस सोसाइटी में उनको जो कुछ भी मिला उसको पाला पोसा, वो बच्चा मर जाता लेकिन फिर भी उस सोसाइटी ने पाला पोसा और हमारी मेन स्ट्रीम सोसाइटी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। हम उनको किसी जॉब में नहीं रखते, हम उनको कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं देते, उनके पास क्या ऑप्शन रहा उनके पास भीख मांगने के अतिरिक्त? भीख मांगने भी आते तो हमारे जैसे लोग उनको छूना नहीं पसंद करते या देखना नहीं पसंद करते, तो बेचारे कैसे भी करके सरवाइव कर रहे हैं। मैं जब तांत्रिक बुक्स पढ़ने लगी कुलाना तंत्र में खास करके, तो तंत्र में इन लोगों को एक्सेप्ट किया गया और इनके फॉर्म को अर्धनारीश्वर का फॉर्म बताया गया, शिव शक्ति का युक्त। हम अर्धनारीश्वर की मूर्ति रख देना पत्थर की, हम पूछ लेते हैं, इन सत्य में हमारे सामने ऐसा कोई आता है तो हमारे मन में भेदभाव है। इस मतलब अंदर की रियलाइजेशन बढ़ने लगी कि क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय हेड, क्या फायदा इन पत्थरों को पूजने का यदि हम इंसान को प्यार नहीं कर सकते? वो भी एक इंसान है, उसके अंदर भी एक आत्मा है, तो क्या हो गया, उसके शरीर के पार्ट जो है वो प्रकृति ने ऐसा बना दिया। फिर मैंने रिसर्च किया कि केवल इंसानों में होता है कि एनिमल किंगडम में भी है, ये जानवरों में भी ऐसे ही होते हैं। एमीबा यूनिसेक्सुअल है ना, उसके कोई सेक्स को कैसे बता सके अमीबा के? तो जानवर में भी है। फिर आया होमोसेक्सुअलिटी, बहुत कॉमन है, लेट मी टेल यू, वेरी कॉमन। बायसेक्सुअलिटी वेरी कॉमन। आज हम लोग, सोसाइटी बदल चुकी है एंड वी आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग LGBTQIA+ कम्युनिटी। ये है, ये भी इंसान है। हम अपने अंदर में इतनी नफरत इनके लिए पाल के रखते हैं, हमने इनको बहुत डिसरेस्पेक्टफुली देखा है। मैं खुद भी इसी देश के बैकग्राउंड से आई हूँ जहाँ मैंने इनसे बहुत हेट किया है, मैं सत्य कहती हूँ। या तो हेट किया है, या तो मैंने इग्नोर किया है, या तो मैंने बड़े एकदम गंदे तरीके से देखा है, या तो मजाक बनाया है। ये मेरा पास्ट है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आगे बढ़ते हो, आपके अंदर की हर कमियों को दूर करने के लिए
ये पूरा यूनिवर्स काम करना शुरू करता है। आपके मन में रंच मात्र भी हेट्रेड है, नफरत है किसी भी जीव के लिए, आप अभी स्पिरिचुअल बने नहीं। हजारों आपको एक्सपीरियंस होते रहे, चक्कर आ रहे हैं क्या, गर्मी लग रही है क्या, लाइट्स दिख रहे हैं क्या, यहां पर हमको बहुत वाइब्स फील हो रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा है, सब हो रहा है, और अब बाहर निकले और आप हेट्रेड कर रहे हो, नफरत कर रहे हो किसी भी जीव से, किसी भी प्राणी से। भाई आपको अभी बहुत मेहनत करनी है। तो अमेरिका पहुंची, मेरे पास एक लेडी डायरेक्टर आई थी लेडी डायरेक्टर, लेकिन बाल वाल एकदम लड़कों जैसे, एंड शी वॉज इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग हर जेंडर। बहुत प्यारी लड़की, बाद में वो लड़का बन गई। तो मुझे बड़ा अजीब लगा ये क्या चल रहा है करके, वाई इतनी प्यारी लड़की तो लड़की बनी रहती, अब तूने मुझे कंफ्यूज करके रखा हुआ है मैं तुझे ही बुलाऊंगी, शी बुलाऊंगी, दे दम दे, आजकल उनका वो है ना जेंडर, देम दे बुलाऊं, मुझे बड़ा कंफ्यूज करके रखा हुआ है। बट आई कुड अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम, उसके हार्मोन्स ही ऐसे। फिर मैं साइंस पढ़ने लगी, पूरा होमोसेक्सुअलिटी का साइंस। उनके अंदर गलती नहीं है, इट इज देयर हार्मोन्स, इट इज देयर डीएनए, और उनके पूरे परिवार में ये डीएनए कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। हमने हमारी सोसाइटी में, खास करके इंडियन सोसाइटी में, बड़े स्किलफुली इस चीज को छुपाया। माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनका बच्चा होमोसेक्सुअल है, तो माँ बाप करते नहीं। होमोसेक्सुअल बच्चे का फिर शादी कर देंगे किसी से। मेरे पास एक केस आया था बहुत लॉन्ग अगो, ये लेडी बेचारी किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में थी, तो यंग लड़की शादी कर ली। अब वो लड़का के पास गई वहाँ, तो वेरी ट्रेडिशनल फैमिली, महाराष्ट्रन फैमिली थी, ट्रेडिशनल महाराष्ट्रन फैमिली। वो लड़का इसके साथ संबंध ही नहीं बना रहा है, क्यों भाई, मैं साईं बाबा का भक्त हूँ, मेरे को साईं बाबा की भक्ति करनी है। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, लड़की तो नॉर्मल है, लड़का तो ये हाथ, ये लड़की ट्राई भी कर रही है, नहीं मैं साईं बाबा का भक्त हूँ। भाई तो साईं बाबा का भक्त है तो हिम्मत होनी चाहिए तेरे अंदर कि मेरे को शादी नहीं करनी है, लड़की की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है। फिर ये लड़की का मन किसी लड़के पे आने लगा, होगा, नेचुरल है ये तो, तब अब लेकिन नेचुरल है, अब वो लड़की गिल्टी में फंसी हुई है। क्या गिल्टी, मेरा तो विवाह हो गया, लेकिन मेरा आदमी मेरे को छूता नहीं है, लेकिन माँ मैं क्या करूं, मेरा मन यहाँ वहाँ भटक रहा है। अब माँ भी धर्म संकट में, क्या एडवाइस दूं मैं, किम कर्तव्य विमूढ़, मतलब वो स्थिति मेरी कि तू मैरिड है बट यू आर अट्रैक्टेड टू समबडी एल्स बिकॉज द रीजन इज दिस, व्हाट डू यू से, क्या, बट सेपरेशन होने देंगे, वही बोल रही हूँ ना, जो गट्स आनी चाहिए लीगल केस फाइलिंग की, आती है। मैंने तो पहले ही बोला सेपरेट हो जा, क्या सेपरेट होगी, सास ससुर से लेकर के माँ बाप तक चढ़ गए इस लड़की के ऊपर कि गलती तेरे अंदर है, तू उसको बराबर ध्यान नहीं दे रही है, बिकॉज नोबडी वांट्स टू एक्सेप्ट होमोसेक्सुअलिटी। सोसाइटी अगर ओपन हो जाए, लड़के को हिम्मत हो जाए कि मैं आकर के बोल दूं अपने माँ बाप से, भैया मुझे नहीं विवाह में इंटरेस्ट है। शायद लड़के को डर भी लगता हो कि मैं बोलूँगी तो शायद माँ बाप नहीं एक्सेप्ट करें, लेकिन माँ बाप को कम से कम इतना ओपन होना चाहिए कि बेटा बोल रहा है मुझे विवाह नहीं करना है, तो मत कराओ फोर्सिबली, कोई ज़रूरत नहीं विवाह कराने की, किसी की ज़िंदगी खराब करने की तुम्हें हक नहीं है। ये तो हुई फिजिकल सेक्सुअलिटी की बात। तंत्र ने इनको भी एक्सेप्ट किया, तंत्र ने एक्सेप्ट किया, बाइसेक्सुअल है एक्सेप्ट किया, काम वासना है एक्सेप्ट किया। अभी तो मैं पति पत्नी लड़का लड़की के काम वासना के डिफरेंट काम वासना तुमको बता रही हूं, एक्सेप्ट किया, हर प्रकार की काम वासना को एक्सेप्ट किया। पहले के जमाने, बहुत पहले, ओल्डन टाइम्स, लड़की और लड़का प्यूबर्टी हिट करते थे तभी शादी हो जाती थी। क्यों होती थी, वो जब पहली बार लड़का लड़की मिलते हैं, क्योंकि जाएगा, यू हिट 13 योर माइंड इज गोइंग टू गो एवरीवेयर, होगा, नॉर्मल है। तो उन्होंने बोला, उस जमाने के लोगों ने, पूर्वजों ने, कि माइंड इधर उधर भटकेगा, उससे अच्छा लड़का लड़की की शादी करा दो। उस समय पर एजुकेट कराना है, डिग्री आनी है,
फिर लड़का लड़की का एकदम देखेंगे कि अच्छा परिवार मैच हो, ऐसा सब नहीं था। क्योंकि भगवान ने, प्रकृति ने इतना एबंडेंस में दिया है। तुम सोचो, पुराने जमाने में जाओ, खेत है, खेत, खाने की कमी पड़ने वाली है कभी? इतना खाना है कि बाजू के लोगों को भी तुम दे सकते हो। गाय पे गाय पाल रहे हैं, दूध इतना आ रहा है, तुम्हें जरूरत ही नहीं है प्रोटीन वोटीन कुछ। आजकल जो शेफ लेते हो तुम लोग, ये वे पाउडर सब लेते हो, लेने की जरूरत नहीं है, इतना दूध बह रहा है। खाओ, पनीर खाओ, दूध खाओ, प्रोटीन बैलेंस्ड, फ्रेश फूड बैलेंस्ड। घर जहाँ पहले के पंजाब में जितना खेत तुमको था तुम ले लो। आजकल वो लोग कितने रिच है। पंजाब में मैं गई थी, पहले पुराने जमाने में इतने खेत है लोगों के पास, कमी ही नहीं थी। तो जब कमी ही नहीं है तो फिर तो नेक्स्ट क्या था? शादी करानी है। तो लड़का लड़की हिट किया प्रॉपर्टी, आपस में लोगों ने बात कर लिया, तेरे बेटे से मेरी बेटी की शादी कर देते हैं। वो बेचारे बच्चों को पता नहीं है, पर वो खेल खेल में शादी हो गया, खेल खेल में पता चल गया ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। वो जो पहला प्यार होता है ना, पहला प्यार एक्सेप्टेड, बच्चा बच्ची का प्यार है। हाउ लस्ट फ्री इट इज, नो लस्ट, आई लाइक यू, यू लाइक मी। और गांव वाले बोल देंगे ये दोनों तो बेटा, ये दोनों तो शादीशुदा है। उस प्यार को फिर डेवलप करते थे। फिर लड़की 16, 17, 18 की हिट होती थी, फिर वो प्यार इतना गाढ़ा हो जाता था। फिर जब 13, 14 साल से प्यार गाढ़ा हो गया है, फिर आप परिवार आश्रम में जा रहे हो, गृहस्थ आश्रम में जा रहे हो, फिर आप बच्चे पैदा कर रहे हो। उसको भी टेंशन नहीं है खाने पीने की कि भाई नौकरी करनी है, बच्चे का फीस भरना है, कुछ नहीं था। ये सिस्टम था हमारा, प्यार को इतना प्योर रखने का सिस्टम था। वो सिस्टम अब समाप्त हो गया। तो अब क्या आ गई? अब विकार आ गए, विकृति आ गई। अब क्या? 13 की लड़की हिट हो रही है, 13 का लड़का हिट हो रहा है। अब माँ बाप उसको देखना मत, देखना मत, लड़का को देखना मत, लड़का को देखना मत, बात मत करना, लड़का को भी देखना मत, देखना मत, देखना मत। जितना तुम देखना मत करोगे उतना ही देखोगे, देखोगे, देखोगे। मेरे पास पेरेंट्स आए, एक बार एक लेडी आई, अरे मेरे बेटे के फ़ोन में ना मैंने ये देखा। मैंने कहा तो तूने बेटे का फ़ोन क्यों देखा? नहीं नहीं, वो गलत रास्ते जाएगा तो। मैंने कहा तू सही रास्ते जा रही है क्या? नहीं नहीं, यू नो ना एट दिस एज व्हाट हैपेंस। मैंने कहा आई नो। सो तुम्हारा उसका फ़ोन चेक करने से उसके शरीर में जो जो बदलाव हो रहा है और जो नेचुरल बदलाव हो रहे लड़के के, तुम उसको रोक सकोगे क्या? तुम नहीं रोक सकते हो। तो चीज़ों को, प्राकृतिक चीज़ों को प्राकृतिक रहने दो। तुम जब प्रकृति को एक साथ खेलते हो तो तुम्हारे अंदर विकृति पैदा होती है, विकार पैदा होती है। प्रकृति के अगेंस्ट जाओगे, विकार पैदा होंगे। प्रकृति के साथ चलोगे, अच्छे संस्कार पैदा होंगे। प्रकृति ही सब कुछ है, समझ में आई बात? तो प्रकृति प्रेम के लिए आपको ये सारे चीज़ें दी है। किसी को देख करके मन में तरंगे उठती है, प्रेम के लिए। फिर एक बार तुमको प्रेम मिल गया तो तुम्हारे अंदर अच्छी ही बातें होने वाली, जीवन में आनंद ही आने वाला है। लेकिन होता यह है कि हम उस प्रेम के उस धारा को हम रोक देते हैं, हम काट देते हैं। और जब हम प्रेम की धारा को काटते हैं तो हमारा जो है ना वो सब कुछ विकारों से भर जाता है। तो 13 साल का लड़का, 13 साल की लड़की, हम उसको फिर उसकी क्लास लेते हैं अलग से। हेटेड करना तो हमारी सोसाइटी अच्छे से सिखाती है खूब, इससे नफरत करो, उससे नफरत करो, ये खराब, वो खराब। प्यार करना हमारी सोसाइटी नहीं सिखाती। जैसे ही प्यार किया तू खराब हो गया, ये कहां से ये संस्कार डाल रहे हो भाई? प्यार करना खराब बात है, क्यों ये संस्कार डाल के खराब कर रहे बच्चों को? कहां से आ गई ये विकृत मानसिकता? प्रेमी तो किया, करने दो। ब्रेकअप हो गया, होने दो, होने दो। नहीं, एक लड़के के साथ गई तो दूसरा लड़का मिल गया तो होने दो। प्रेम होना, ब्रेकअप होना, ये सब जीवन के केवल एक्सपीरियंस है। तुम इसको इतने सीरियस क्यों ले रहे हो? देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड और बैड। तांत्रिक की विजन एकदम न्यूट्रल, सब चीज को एक्सेप्ट करना है। एवरीथिंग हैज टू बी एक्सेप्टेड विद ओपन हार्ट। जजमेंट जो चलता है रात दिन अपने अंदर ना, वो नहीं होना चाहिए। ब्रेकअप हो गया, हो गया।
दिल में दुख हुआ हुआ, वो दुख भी एक एक्सपीरियंस है। अब होता यह है, उस दुख के एक्सपीरियंस को इतना बड़ा हम बना लेते हैं कि अब दूसरी जगह हमारा मन नहीं लगता। भाई जब गीता में सिखाया सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये न्यूट्रल टेंडेंसी लानी बहुत जरूरी है। चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो गीता का प्रैक्टिशनर हो, जीवन में सुख और दुख दोनों के तरफ आपका एकदम संभाव होना चाहिए। समता योगम उच्यते। आप योग कर रहे हो ना, योग में समता का भाव। आप संसार में आए, आपने प्रेम एक्सपीरियंस किया, प्रेम के बाद ब्रेकअप हो गया, कोई बात नहीं, आपने केवल एक एक्सपीरियंस किया। उस प्रेम में जो आपको अच्छे क्षण मिले, हंसी खुशी के क्षण मिले, आप उनको याद करो। फिर दूसरी बार प्रेम होगा, हो सकता है, ये संसार है, 10 बार प्रेम हो सकता है। प्रेम का स्वभाव ऐसा नहीं है, प्रेम पोखरे के जैसा नहीं है, वो पौंड के जैसा नहीं है कि इतने में रहेगा। पौंड का पानी कैसा होता है, उसके ऊपर काई जम जाती है, अलगे अलगे हो जाती है ना, पौंड का पानी में काई जम जाती है। प्रेम ये पौंड के जैसा नहीं है, प्रेम गंगा की धारा है, गंगा की धारा में काई नहीं जमती। प्रेम बहता है, प्रेम को बांध में आप नहीं बांध करके नहीं रख सकते, प्रेम स्वरूप बदलता है। मैं आपसे एक एक से सबसे प्रेम करती हूँ, सबसे मेरा प्रेम कहीं बंधा ही नहीं है। एंड एवरीबडी ऑफ यू, जब आप आते हो मैं जानती हूँ कि आपको लगता है मेरे से गले लग जाओ, मेरे चरण पकड़ लो। मैं आपको छूती हूँ तो मुझे समझता है कि क्या हो रहा है इनके अंदर, और मैं खुल जाती हूँ कि प्रेम में कोई बांध नहीं है। तुम मुझे गले लगाना चाहते लगा लो, मुझे पता है तुम जब मुझे वो गले लगाते हो, तुम वो गले लगाने का जो भावना है, तुम जब वो लेकर के जाओगे, जब कभी तुम्हारे समय तुमको कभी बोलते हैं ना लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ रहेगा, तुम केवल मेरे से गले लगने की उस भावना को याद करोगे और तुम्हें वो उठा लेगा। तुम रात दिन काली को यही तो प्रार्थना कर रहे हो, माँ कैसे मिलेगी, माँ कैसे मिलेगी। तुमने अपने भावनाओं में माँ काली के चरण कितनी बार पकड़े, तुम जीती जागती काली ढूंढते हो। प्रेम स्वरूप बदलता है, प्रेम कभी माँ बनकर के आता है, कभी बहन बनकर के आता है, कभी फ्रेंड बन के आता है, कभी गर्लफ्रेंड बनकर के आता है। प्रेम चलती हुई धारा है, और प्रेम मनुष्य को बदल देती है। प्रेम से सुंदर कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। प्रेम में विकार कब आता है, जब हम उसको बांधने लग जाते हैं, तब विकार आना शुरू हो जाता है। हम एक्सपेक्टेशन रखने लग जाते हैं, तू मेरे ऐसी बन, तू मेरा ऐसा बन। माता पिता एक्सपेक्टेशन रखते हैं बच्चा मेरे से बने, और मैं माता पिता को एक ही चीज पूछती हूँ, तुम उस एज में थे तो तुम परफेक्ट थे क्या? तुम थे परफेक्ट? तुम आज के एज में भी परफेक्ट हो क्या? नहीं नहीं, बच्चा ये डिसीजन लेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। मैं बोलती तुम जो आज डिसीजन ले रहे हो, तुम गारंटी कर सकते हो कि तुम सही हो? 50 की उम्र में भी तो तुम गलत डिसीजन लेते हो। तो उस छोटे से बच्चे से 15 साल 18 साल 20 साल के बच्चे पर इतना प्रेशर डालना कि बच्चा भी तुम्हारे प्रेशर के पीछे। मेरे पास बच्चे आते हैं ना, वो बातें करते हैं जो अपने माँ बाप से नहीं कर पाते, तो मुझे लगता है, और वो गिल्टी में रहते बच्चे बेचारे, बोलते हैं हम इतने परफेक्ट नहीं हो पा रहे। और मैं बोलते नहीं बच्चे तो एकदम परफेक्ट हो, मुझे तुमको काउंसलिंग नहीं देना, तुम्हारे माँ बाप को काउंसलिंग देना है। जेन्युइन बोल रही हूँ कि माँ बाप ने जो पास ऑन किया होता है बच्चों के अंदर, बहुत बेकार होता है। तो होमोसेक्सुअलिटी की जब बात करी थी, अब लेट्स गो बैक टू सेक्सुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। बच्चे जब छोटे होते हैं, छोटे बच्चे 5-6 साल के बच्चे होते हैं, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, उनके अंदर कोई सेक्सुअलिटी नहीं होती। मैंने कल बताया 3-4 साल के बच्चे नंगे भी घूमते हैं, उनके मन में कोई लस्ट नहीं, कोई विकार नहीं, एकदम प्योर। फिर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। स्कूल में आप जाओगे देखोगे कि लड़का लड़का का ग्रुप रहता है, लड़की लड़की का ग्रुप होता है। ये नेचुरल है प्रोसेस, लड़के लड़के का रहता है, लड़की लड़की का रहता है। फिर थोड़े और बड़े होते हैं, फिर लड़का लड़की मिक्सअप होना शुरू करते हैं। नॉट एवरीबडी इज मिक्सिंग अप। कुछ लोग उसी सेकेंड स्टेज में रहते हैं कि लड़का लड़का के साथ ही उसको कंफर्टेबल है, लड़की लड़की के साथ ही कंफर्टेबल है। कुछ लोग थोड़ा एडवांस हो जाते हैं कि नहीं, लड़का लड़की एक दूसरे के कंपनी में कंफर्टेबल हैं। ठीक है,
फिर हम उनको बोलते हैं अरे उसके ऊपर भी तुम जा सकते हो, फ्रेंडशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ फ्रेंड, गर्ल्स एंड बॉयज़। फिर हम उनको बोलते हैं नहीं तुम इसके ऊपर भी जा सकते हो, यू कैन एक्सप्लोर ईच अदर। फिर हम डेटिंग, प्यार, फिर वो उसको एक्सप्लोरेशन के लिए भेजते हैं। फिर जहाँ लड़का लड़की एक दूसरे को फुल्ली एक्सप्लोर कर सके, उन प्रेम के संबंधों में पढ़ सके, जान सके प्रकृति, पुरुष शक्ति क्या है, नारी शक्ति क्या है, जान सके। तो एक स्टेप और हायर हुए। जस्ट इमेजिन 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस हमने देखा। एक पहला स्टेज जहाँ बिल्कुल कोई लड़का लड़की कोई भेदभाव नहीं है। दूसरा स्टेज जहाँ लड़का लड़का के साथ है, लड़की लड़की के साथ है। तीसरा स्टेज लड़का लड़की ओपन अप हो गए और एक दूसरे के साथ मिल गए। और एक चौथा स्टेज होता है विवाह भी कर लिया, बच्चे भी हो गए। और एक चौथा स्टेज होता है कि सब एक्सपीरियंस करने के बाद, सब देखने के बाद समझ गए स्त्री क्या है, पुरुष क्या है। उसके बाद एक चौथा स्टेज होता है जहाँ इसमें कोई इंटरेस्ट रह नहीं जाता। समझ आई? 4 स्टेज ही है ये लाइफ की। तो जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं वो दूसरे, स्पिरिचुअली हम जब एनालाइज करते हैं, होमोसेक्सुअल जो होते हैं वो दूसरे स्टेज में अटके होते हैं। दे हैव नॉट स्टिल ग्रोन स्पिरिचुअली टू द थर्ड स्टेज वेयर दे आर कंफर्टेबल विद अपोजिट सेक्स। वो अभी तक वो थर्ड स्टेज पे आए नहीं है जहां वो दूसरे के साथ वो कंफर्टेबल है। इसीलिए उनको सेकेंड स्टेज में ही, स्पिरिचुअली वो सेकेंड स्टेज में ही अटके हैं। तो हमारे पास जब ऐसे लोग आते हैं तो हम उनको ऐसे देखते हैं, अच्छा ये बच्चा सेकेंड स्टेज में अटका हुआ है। फिर लोग स्क्रिप्चर्स लेकर के आते हैं मेरे सामने, होमोसेक्सुअलिटी इज अ सिन। भाई तेरा जजमेंट सिन है, homosexuality is not a sin. I have met many homosexuals, they are such nice persons. In fact, औरतों को उनके पास बहुत ज़्यादा सेफ फील होएगा than meeting with all the society people who are looking at them lustfully. So don't quote me this nonsense scriptures. They have been manipulated by men. Scriptures में क्या है? ये मैंने स्क्रिप्चर बनाई है, मेरी स्क्रिप्चर है ये, और मैं ओपनली खुला बोल रही हूं। इसके मंत्रों को मैंने थोड़ा सा हिलाया है, मैंने तो बना दी। थैंक गॉड इट्स बीइंग रिकॉर्डेड ऑन द, ये रिकॉर्ड पे भी जा सकता है, मुझे डर नहीं किसी चीज का। आज से फ्यूचर में भगवान ने यदि चाहा कि ऐसी जाए बात तो लोग जानेंगे। एक स्क्रिप्चर लिखा था, स्क्रिप्चर में मंत्र को ट्विस्ट किया गया। हम लोग जिन स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहे हैं उसमें किसने ट्विस्ट किया हमको पता ही नहीं, वो हिस्ट्री। और हम उसी पुराने स्क्रिप्चर्स को कोट करते हैं, उसमें लिखा है होमोसेक्सुअलिटी इज अ स्किन सिन, होमोसेक्सुअलिटी इज अ स्किन सिन। नो, इट इज नॉट सिन, इट इज नेचुरल। और मैंने एनिमल किंगडम में भी इस व्यवहार को रिसर्च किया, पढ़ा, देखा। इफ इट इज इन एनिमल किंगडम, इट इज इन ह्यूमन किंगडम। होमोसेक्सुअल्स आर नॉट सिंफुल पीपल। फिर नई टॉपिक आती है मेरे सामने। माँ आजकल इनकी रैली चलती है और ये लोग दूसरों को फोर्स करते हैं बनने के लिए। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू गाइस, तुम लोगों ने कितना रैली किया इन लोगों के प्रति, इन लोगों के अगेंस्ट? तुम भूल गए उन अत्याचारों को? इंसान को इंसान के जैसा जीने दो, कोई रैली वाली कहीं नहीं होगी, कोई रैली वाली कहीं नहीं होगी। एक्सेप्ट देम एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। प्रॉब्लम ये है हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो इंसान है, वो सेकेंड स्टेज, स्पिरिचुअली वो सेकेंड स्टेज में अटका हुआ है। तुम लोग थर्ड स्टेज में आ चुके हो, जो मैन वुमेन रिलेशनशिप में हो। तुम लोग तीसरे स्टेज में आ चुके हो स्पिरिचुअली। बट लेट मी टेल यू, अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, इफ अ होमोसेक्सुअल इज नॉट प्योर, देन यू गाइज आर ऑल्सो नॉट प्योर। एज लॉन्ग एज देयर इज लस्ट इनसाइड यू, जब तक लस्ट है तुम्हारे अंदर, जब तक काम वासना है तुम्हारे अंदर, तुम भी प्योर नहीं हो। समझ में आई बात? प्योर कौन है? जो इस काम वासना के ऊपर उठ चुका है। पवित्र कौन? जो काम वासना के ऊपर उठ चुका है। काम वासना के ऊपर उठने का जो मैंने अभी बताया, यू एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग। तुम थर्ड स्टेज में आ गए हो, तुम देख चुके औरत क्या है, तुम देख चुके आदमी क्या है, तुम कर चुके बच्चे पैदा, तुमने पूरा ये
जो भी तुमको करना था, एंजॉयमेंट करना था, तुम कर चुके, तुम देख चुके, पूरी तरह से पेट भर गया अब हर प्रकार का। एंड आई एम टेलिंग यू, एक्सप्लोर एवरीथिंग, कोई चीज छुपाने की तुमको जरूरत नहीं है। एक्सप्लोर एवरीथिंग, बिंदास, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस काम वासना से दिल भर जाए, और भर जाएगा एक पॉइंट पे आकर के, कितना करोगे? तो जब उस चौथे स्टेज, जब तीसरे स्टेज पे पहुंच जाते हो कि अब दिल भर गया, जो चौथा स्टेज है, देख लिया सब कुछ, कुछ नहीं है, तो तुम्हारी साधना एकदम अच्छे से चलने लगेगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष। कुछ लोग होते हैं जैसे योगानंद जी जैसे थे, रामकृष्ण परमहंस जी जैसे थे, ये लोग पैदा हुए ही ऐसे कि इनको अपोजिट सेक्स में, अपोजिट जेंडर में कोई इंटरेस्ट आया ही नहीं कभी। समझ में आया? तो ये चौथा स्टेज है कि ये पैदा ही ऐसे होते हैं कि इनको दूसरे में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने पिछले जन्मों में अपने इस काम वासना को, बोलते हैं, इसके ऊपर काबू पा ली थी। ये एनालिसिस मैंने अपने जीवन का किया। मैं तो विवाहित हूं, तो काम वासना है, ऑफ कोर्स, कोई पाप नहीं है। नॉनवेज खाने की बात आती है, ड्रिंक्स लेने की बात आती है, हमको रोकते हैं ना साधना में कि नॉनवेज मत खाओ, ड्रिंक्स मत खाओ। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसे कंपनी में हम भी स्कूल गए, हम भी कॉलेज गए, हमारे दोस्तों के साथ बैठते थे, दोस्त नॉनवेज ऑर्डर करते थे, मुझे तो कभी इंटरेस्ट नहीं आया ना, मेरे हस्बैंड को और मेरे को, दोनों को। हम यही बात करते कि हम लोगों को कभी इंटरेस्ट नहीं आया कि हम उस नॉनवेज को टेस्ट भी करें, कभी नहीं। गलती से खिला दिया हमको किसी ने, लेकिन जैसे ही होश आया, जिस दिन किसी ने गलती से खिलाया कि भैया नॉनवेज था इसमें, हमको पता नहीं चला कि नॉनवेज था, हमने खा लिया। अब घर उसने बोला, अरे तू ब्राह्मण है ना, तूने तो खा लिया। होते हैं ऐसे कुछ लोग, बच्चे। फिर मैं बोली, हे राम, खा तो लिया, आप क्या करूँ? तो घर जाके मम्मी पापा को बता दिया तुरंत कि ऐसी गलती हो गई हमसे। तो उन्होंने जो लेक्चर दिया, वो लेक्चर इतना बैठ गया दिमाग के अंदर कि किसी जीव की हत्या करके हम नहीं खाते बच्चे। तो कभी ज़िंदगी में, फिर कभी खुद से तो कभी खाया ही नहीं नॉनवेज, नेवर। अनजाने में गया होगा, ब्रेड में गया होगा अनजाने में, मैंने खुद से जान मुझे कभी नहीं। रही बात ड्रिंक्स की, इतने लोग इतना कुछ पीते हैं, स्मोक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं आया। तो ये एनालाइज करना शुरू किया ना, क्यों इंटरेस्ट नहीं आया? क्योंकि पिछले जन्मों में ये सब कर चुके थे, एक्सट्रीम शायद कर चुके थे, तो अब इस जन्म में बिल्कुल इसकी इंटरेस्ट नहीं है। हमारे बच्चों को भी ऐसे ही है, थैंक गॉड, बिल्कुल इसकी इंटरेस्ट नहीं आई। हाँ, काम वासना, विवाह तो हमने कर लिया। कई बार मैंने बोला ना, मेरा मन बड़ा साधु वाला था, मेरे को भाग जाना था घर छोड़ करके। फिर भी जीवन में यू टर्न हुआ, शादी हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं शादी वादी करूँगी, फिर भी जीवन में यू टर्न हुआ, शादी हुई। और शादी होकर के बहुत अच्छा, मेरा लव मैरिज है, और मैंने बहुत एंजॉय किया है। मेरे हस्बैंड के अंदर बहुत फ्री रहती हूँ, मैं वेरी फ्रेंडली, वेरी वेरी फ्रेंडली। ये जो मैं तुमको बताती हूँ, चाहे होमोसेक्सुअलिटी के प्रति जो मेरा आउटलुक, चाहे गे जो बाइसेक्सुअलिटी के प्रति आउटलुक, चाहे ये जुड़ों के प्रति आउटलुक, ये सब चेंज करने में मेरे पति का और मेरे बच्चों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि ऐसी आत्माएं मेरे आसपास आई जिन्होंने मेरे मन से भेदभाव मिटाया। मैं भी हेटेड करके देखती थी, मैं भी एकदम ठीक से नहीं देखती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में भी इतनी सारी बातें फीड की गई थी सोसाइटी ने। मैं भी मुसलमानों को बहुत हेट करती थी, लेकिन भगवान ने मेरे को ऐसी जगह पे बिठाया और सिखाया, हेट द एक्शंस नॉट द पर्सन। उनके एक्शन को हेट करो, नो प्रॉब्लम, इफ दे आर डूइंग रॉन्ग हेट इट, बट पीपल को मत हेट करो। हम अपने धर्म की रक्षा करें, ये सब बात अच्छी बात है, बट हेटेड हमारे अंदर इतनी घुस जाए कि उसको देखते ही हमें गुस्सा आने लगे, हमारी इंसानियत खत्म हो जाए। और दिस अप्लाइज टू एवरीबडी, एवरीबडी। अगर हम दया की बात करते हैं, अप्लाइज टू एवरीबडी। तो हाँ बोलो। माँ, हमने LGBTQ की प्लस की बात करी, तो उसमें कुछ लोग फील करते हैं कि दे आर लाइक एनिमल, वो घोड़े हैं या फिर कुत्ते हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी के किस स्टेज पे आते हैं? और मतलब क्या हम उन्हें तंत्र उन्हें भी एक्सेप्ट करते हैं? यस, फिर वो लाई कहाँ करते हैं? मैं बता देती हूँ कहाँ लाई करते हैं।
You have to first understand the process of how we come into human body. इसके पहले तुम क्या थे? गैस, कुछ भी गैस कर सकते हो, रैंडम गैस, जरूरी नहीं कि तुम इंसान हो सकता है मनुष्य हो सकता है मनुष्य ना हो सकता है तुम पिछले जन्म में घोड़े ही हो। तो तुम्हारी सोल इज लाइक द चिप। तो चिप में जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग है ही ना, ठीक है ना। तो तुम्हारा जो सोल है, सोल का जो बॉडी होता है वो कॉन्शियसनेस होता है, याद रखना। सोल की बॉडी इज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस की जो प्रोग्रामिंग है वो वैसी की वैसी रहती है, वो इरेज जल्दी नहीं होती। ओके, जानवर की बॉडी में इरेज तो बिल्कुल नहीं होगी। तो समझो पिछले जन्म में तुम शेर थे, तो तुम्हारी प्रोग्रामिंग नेचर ने कैसे की है, तुमको जानवर को अटैक करके खाना है, और तुमको तुम्हारे सामने कितना भी घास रख दो तुम भूखे मर जाओगे, लेकिन घास नहीं खाओगे। तुम्हारी प्रोग्रामिंग प्रकृति ने ऐसे की। नाउ तुम्हारा इवोल्यूशन का टाइम आ गया, तो तुम्हारी ये बॉडी, जो शेर की बॉडी को तो पुराना कपड़ा है, इसको निकाल दिया प्रकृति ने, अब नया कपड़ा तुमको देना है, बट यू हैव टू इवॉल्व। तो तुम्हारी उसी चिप को, जो तुम्हारा सोल चिप है, उसको एक नई बॉडी दे दी, ह्यूमन बॉडी दे दी। अब ह्यूमन बॉडी दे दी, लेकिन तुम्हारी जो प्रोग्रामिंग है, तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस की प्रोग्रामिंग है, सब कॉन्शियसनेस की प्रोग्रामिंग है, उसको भोजन में क्या चाहिए? ब्लड। उसको जानवर का ब्लड चाहिए, जानवर का मांस चाहिए, अटैक करने वाली उसके, या उसके अंदर राजसी क्वालिटी होगी। तो तुमको कहाँ पैदा करेगी ये प्रकृति? तुमको ऐसे ही घर में पैदा करेगी जहाँ पर तुमको वो खाने को मिलेगा। तुम किसी हंटर के घर में पैदा हो जाओगे, किसी ट्रैवल के घर में पैदा हो जाओगे, या किसी राजसिक आदमी के घर में पैदा हो जाओगे। राजसिक लोग जो बिजनेस करते हैं तो उसमें भी उनके गो फॉर द किल वाला माइंडसेट होता है। तो तुम्हारी प्रकृति गो फॉर द किल होगी। मैंने देखा है मांस खाने वालों को, अलग अलग टाइप के मांस खाने वाले होते हैं। कोई लोग ऐसे मांस एकदम नॉर्मल जैसे खाते हैं, कोई लोग ऐसे खाते हैं, लिटरली शेर खाता हो ना, इधर उधर सब लोग जाते हैं उनका। तो यू कैन सी। तो हम तो ऐसे एनालाइज करते थे, पिछले जन्म में शेर था, ऐसे ही खा रहे हैं, फाड़ फूड़ के ही खाते हैं वो, पैशनेट। यस। तो वो चिप, वो जो आत्मा की जो चिप थी, वो प्रोग्रामिंग के साथ ह्यूमन बॉडी में आ गई, लेकिन उसको वो नॉनवेज खाने के लिए प्रकृति ने इंतजाम किया है, और वो नॉनवेज खाया जा रहा है, वो बड़ा होता है, उसको समझदारी आने लगती है। फिर ह्यूमन बॉडी में विजडम दिया, ह्यूमन बॉडी में डेवलप्ड इंटेलेक्ट दिया, और ह्यूमन बॉडी को अलग अलग जगह से नॉलेज, ह्यूमन बॉडी सत्संग कर सकता है। ऐसे आदमी को कभी प्रकृति लाके सत्संग में बिठा देगी कि दया करना है, अहिंसा नहीं करना है, ये फूड खाने से माइंड ऐसा डेवलप होगा, वो फूड खाने से माइंड ऐसा डेवलप होगा। अब वो व्यक्ति सुन रहा है, सुन तो रहा है, भले है ह्यूमन की बॉडी, लेकिन अंदर शेर का कॉन्शियसनेस है, बट थोड़ा विजडम डेवलप्ड है, तो हो सकता है वो पिकअप कर ले, हो सकता है वो नहीं पिकअप करे, लेकिन अंदर में पड़ गया, उसका कॉन्शियसनेस चेंजिंग का, प्रोग्रामिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ऐसा व्यक्ति अभी किसी तांत्रिक के पास बैठा है, अब हमारे पास आया, ये तो घोर नॉन वेज ईटर है, कोई बात नहीं है, पिछले जन्म का कोई जानवर था। सेक्सुअलिटी में भी ऐसे व्यक्ति को घोर लग रहा है कि मैं शेर हूं, क्योंकि वो पिछले जन्म का इतना स्ट्रांगली वो लेके आया है, कॉन्शियसनेस उसकी अभी इरेज हुई नहीं, उसकी मेमोरी इरेज हुई नहीं है। तो उसको भले वो ह्यूमन बॉडी में वो अपने आप को शेर जैसा ड्रेसअप कर लेगा, क्योंकि उसके वो इरेज हुई नहीं है। तो इस जन्म में शायद वो शेर जैसा ड्रेसअप कर रहा है, शायद वो शेर जैसा फिर से रह रहा है, बट प्रकृति उसको हर मीन से उसको इवॉल्व करने की अपॉर्चुनिटीज देती रहेगी। तो हो सकता है ये जन्म उसका ऐसे निकल जाए, फिर प्रकृति फिर उसको हो सकता है फिर से शेर बनाए, कोई और एनिमल बनाए, या फिर ह्यूमन बॉडी में ले आए। बट धीरे 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 इवॉल्व करते 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 किसी एक जन्म में वो मनुष्य ऐसा बनेगा, उसका वो नॉनवेज खाने की प्रोपेंसिटी, ड्रिंकिंग की प्रोपेंसिटी ये सब बढ़ जाएगी, उसके अंदर दया बहुत बढ़ने लगेगी। तो ह्यूमन बीइंग बन करके दया का लेवल कई बार क्या होता है, हम अपने परिवार वालों को दया करते हैं, बाहर वाले के ऊपर हम एकदम निष्ठुर हो जाते हैं, लेकिन वो और इवॉल्व होता है स्पिरिचुअली। तो स्पिरिचुअल व्यक्ति जो होता है उसकी दया तो भैया सबके लिए होती है, उसकी कंपैशन का लेवल हाईएस्ट। उसका कुटुंब केवल मेरे 4 बच्चे नहीं, उसका कुटुंब वसुधैव कुटुंबकम, कि एंटायर वर्ल्ड इज माय फैमिली एंड एवरीबॉडी हैज टू कोएग्जिस्ट हैप्पीली। तो वो सबके प्रति दया 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 दया, अहिंसा परमो धर्म, दया परमो धर्म, ऐसे वो बोलना शुरू कर देगा। तो ऐसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है।
सो द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन जिसको कहते हैं ना, स्लोली स्लोली चलता है। तुम भगवान बुद्ध की जातक टेल्स उसको पढ़ो, तो जातक टेल्स में भगवान बुद्ध ने अपने कई जन्मों को बताया, और अपने सामने बैठने वाले आनंद वगैरह जो उनके शिष्य थे बैठे थे, तो बोला एक जन्म में मैं शेर था और तुम ऐसे मेरे सामने बैठे थे, एक जन्म में मैं राजा था, राजकुमार था, तुम लोग ऐसे ऐसे से हुई थी इसलिए आज तुम यहाँ पर ऐसे बैठे हो, एक जन्म में मैं कौवा था, एक जन्म में स्नेक था, सब बता रहे। समझ में आया? यस। हाँ, यस। Yes. 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 So, प्रकृति ने ऐड किया ना, हेल्प किया ना प्रकृति ने। दैट इज गुड। प्रकृति ये सब यू कैन नॉट फील इट, अभी नहीं फील किया, नहीं किया, कोई बात नहीं है, स्लोली ग्रेजुअली ये सारे सीड्स तुम्हारे अंदर डाले गए थे पहले से ही। तुमको जो लग रहा है आज एब्रप्टली हुआ, एब्रप्टली नहीं हुआ है, ये कई जन्मों का कॉन्शियस एवोल्यूशन है। ये इस जन्म में तुमने ड्रॉप कर दिया, तुम्हें फील हुआ नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू डिड इट, यू हैव द विल पावर, यू डिड इट। और धीरे धीरे वो हार्ट चैनल और खुलेगा, धीरे धीरे वो फील होगा, इस जन्म में होगा, अगले जन्म में होगा। वी ट्राई कि इस जन्म, दिस जन्म इज द लास्ट, वी ट्राई, बट नहीं भी है तो क्या डर है, प्रकृति ने शरीर बदल के दिया, अगले जन्म में फिर दे देगी। वी ओनली एंश्योर, गीता ने जो सिखाया उस पाथ पे चलना है। वी ओनली एंश्योर कि अगर अगले जन्म में आए तो ह्यूमन बनकर के आए। उसका भी आंसर दे दिया भगवान ने, क्लू तो तुमको दे ही दिया है कि मेरा नाम जपो, मेरा नाम जपो। तो मोस्ट केसेस में तो यू विल बी लिबरेटेड दिस जन्म ओनली, फिर भी अगर एक आध जन्म लिखा है आ जाएंगे, बट वापस से उस आदत पे नहीं जाओगे तुम। तुमने ड्रॉप कर दिया ना अब इस आदत को, तो तुमने अपने कॉन्शियस मेमोरी से उसको इरेज कर दिया कॉन्शियसली, वो इरेज दे वो। अब अगले जन्म में आकर के फिर वापस नहीं आएगी, वो खत्म हो गई। गेटिंग इट? हाँ, एक क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चन से सिमिलर। एक केस था न्यूज़ पे आया दैट गाय वाज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू कार्स। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि probably in his previous birth maybe was not getting happiness from his spouse but from cars and stuff. कुछ भी हो सकता है। सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि आपको ह्यूमन बीइंग से इतने डिससेटिस्फाइड होते हो कि तुम्हें लगता है कि नॉन ह्यूमन थिंग्स कैन गिव यू द सेटिस्फैक्शन। सो इट ऑल गेट्स मिक्स्ड अप, द प्रोग्रामिंग ऑफ योर कॉन्शियसनेस गेट्स करप्टेड। सो दैट इज व्हाई ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट हैप्पीनेस समवेयर। Yes, yes. So ladies, some of the ladies, like you should see the birds का, how birds are. Some of the birds, मतलब वो जा के अपना घोंसला बनाएंगी, कहाँ से सामान उठा के लेके आती है, और तुम हैरान हो जाओगे। मतलब छोटे छोटे लाल लाल पत्थर लेके आ रही हैं, सफेद सफेद पत्थर लग रहे हैं। बर्ड को किसने सिखाया है कि तू अपने घर को ऐसा सुंदर बना? वो बर्ड अपने घोंसला को इतना सुंदर बनाती है। अब वो बर्ड वो औरत बन के आएगी तो अपने घर को सुंदर ही बनाएगी। कोई कोई औरतें होती हैं भले वो औरत है लेकिन उनके अंदर आई नहीं है सब चीज़, तो पिछले जन्म में वो मेल, कोई मेल होंगी, तो भले इस समय औरत बन गई हैं लेकिन वो नहीं है। सो यू विल सी, सो प्रकृति में हर वो नेचर है जो हमारे अंदर है। सो वी हैव इवॉल्व्ड,